गॉड जैसा है वैसा कोई और चीज हो ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एवरीवन। आज आप सभी का स्वागत है IDSY पॉडकास्ट एपिसोड 7 में। मैं मोहम्मद यासिर जमील और मेरे साथ है जुहेब अहमद गौर। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इस्लाम की सबसे बड़ी बुनियाद है, तौहीद। आज का पॉडकास्ट में हम कुरान और ऑथेंटिक हदीस के ज़रिए समझेंगे तौहीद क्या है, शिर्क क्या है और कैसे हम अपनी ज़िंदगी में पूरे तौहीद पर अमल कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड इन द पॉडकास्ट, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट नाउ। अस्सलाम वालेकुम जुहेब। माइक आपकी म्यूट, माइक की म्यूट। वालेकुम सलाम यासर भाई, कैसे हैं आप? जी जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। जी हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चलें फिर विदाउट फर्दर अडू डायरेक्टली अपना टॉपिक शुरू कर देते हैं। आप जी, क्वेश्चन से शुरू करें। पहला क्वेश्चन आप बताएं हमें और हम उसका रिस्पॉन्स हमने तैयार रखा है, हम रिस्पॉन्स देंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज तौहीद और तौहीद बाकी रिलीजन से कैसे अलग है। जुहेब, हियर यू गो। सो इस क्वेश्चन के लिए मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं सो दैट मेरे से मिस्टेक ना हो। सो बिस्मिल्लाह। सो तौहीद का बेसिक मतलब यह होता है कि इट एक्सप्लेन्स द वननेस ऑफ अल्लाह, द यूनिकनेस एंड वननेस ऑफ अल्लाह। यानी अल्लाह जैसा है वैसा कोई और नहीं हो सकता। इसको हमने एक सूरत के अंदर भी कई बार पढ़ा है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सो इसकी जो आखिरी आयत है, अगर इसके ऊपर आप गौर करें, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, तो इसके अंदर ये एक्सप्लेन है कि अल्लाह के जैसा कोई और नहीं है। अगर इसको तुम इंग्लिश में पढ़ोगे, ये तौहीद के अंदर का एक बिलीफ है कि अल्लाह जिस तरह का है उस तरह की कोई और चीज नहीं हो सकती। और साथ ही साथ ये तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है, ये बाकी जितने भी रिलीजन के गॉड्स हैं उन सबको भी रिजेक्ट करता है। बाकी जितने भी रिलीजन के गॉड है, अगर आप उन पर गौर करो तो उनके कैरेक्टर्स किसी ना किसी दूसरी बीइंग के साथ मैच करते हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल किसी एक इजिप्शियन गॉड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसके बारे में मैंने स्टडी किया है, ही इज कॉल्ड एज रा। तो ये जो गॉड है, इसके कैरेक्टर्स एक हॉर्स एनिमल से और एक इंसान से मैच करते हैं। नॉट इवन लुक वाइज, बट इसका बिहेवियर भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से मैच करता है। इस इंसान को फिर हम गॉड नहीं कहेंगे, ये इंसान एक फेक कैंडिडेट है। सो जो तौहीद है वो अल्लाह की वननेस को डिस्क्राइब करती है। वो डिस्क्राइब करती है कि गॉड जैसा है वैसा कोई और चीज हो ही नहीं सकती। सो दिस इज ऑल अ क्लब ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद। नाउ इट ऑल्सो सेज दैट, कलीमा के अंदर ऐसा मेंशन्ड है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड अल्लाह इज द ओनली वन वर्दी ऑफ वर्शिप। अल्लाह के सिवा इबादत के भी कोई माबूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही इबादत के माबूद है। ये कॉन्सेप्ट भी तौहीद के अंदर आता है। तौहीद क्या है, अगर एक नॉन मुस्लिम को बताना हो, तौहीद ये कहती है कि जो गॉड है वो सिर्फ एक ही है और गॉड के जैसा कोई और नहीं हो सकता, और गॉड सिर्फ अल्लाह ही है एंड अल्लाह के अलावा कोई और गॉड है ही नहीं और ना ही कभी हो सकता है। सो इन सिंपल, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम तौहीद कहते हैं। इसको कुरान के अंदर कई जगहों पर मेंशन्ड है एंड कई सारी अहादीस के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट मेंशन्ड है। सो दिस वाज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। यस जुहेब, यू आर राइट। एंड मैं भी इस पे कुछ ओपिनियन देना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने भी कुछ नोट्स बनाए। तौहीद वर्सेस अदर रिलीजन्स, जैसे कि जुहेब ने इस क्वेश्चन में हमें बताया। गॉड का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, इस्लाम तौहीद, एक अल्लाह ला शरीक। अदर रिलीजन्स मल्टीपल गॉड आइडल्स वर्शिप। इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह के लिए। दूसरे रिलीजन में अल्लाह के साथ औरों को भी एक शरीक करना, इंटरमीडिएट्स लाइक बिल्कुल नहीं, इस्लाम में तो है नहीं। पर दूसरे रिलीजन में पीर, डाबीज, डंडिया, आई डोंट नो व्हाट एवर दे हैव बिलीव, अल्लाह हर चीज का मालिक और मुदब्बिर है। दूसरे रिलीजन में हम्म कुछ लोग अल्लाह को क्रिएटर मानते हैं, पर बाद में
और पर बाद में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लाइक उनको भी कुछ ना कुछ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी में लोग कहते हैं कि अल्लाह एक है मगर फिर भी ट्रिनिटी है, लाइक फादर, सन, होली स्पिरिट। आप जब जाएंगे चर्च पे तो आपको देखने को मिलेगा कॉन्सेप्ट का लाइक शिरक करते हैं। सो दैट्स माय ओपिनियन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन जुहेब। आज के ज़माने में लोग कौन सा कॉमन मिस्टेक करते हैं जुहेब जो शिर्क को बराबर है? अगर मुझसे पूछा जाए, दरगाहों पे दुआ करना, ताबीज़ पे भरोसा करना, पीर बाबा से मुश्किलत वक्त पे मांगना, ये सब हिडन शिर्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द थिंग आई फियर मोस्ट फॉर माई उम्मा इज माइनर शिर्क। मुसन्नद अहमद हदीस। सुहेब, हियर यू गो। सो आपने तो बहुत आसान लफ्जों में बता दिया, बेसिक तरह से। मैं थोड़ा सा इसमें थ्योरी का भी तड़का डालना चाहता हूँ। तो शिर्क दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है शिर्क अल अकबर, यानी बड़ा शिर्क। फिर दूसरा शिर्क होता है शिर्क अल असगर, यानी छोटा शिर्क। तो जो बड़ा शिर्क है उसके अंदर तो सबसे मेन बात आ जाती है कि एक इंसान अल्लाह को ही डिनाई कर देता है कि मैं अल्लाह में नहीं मानता, अल्लाह गॉड है ही नहीं, नाउज बिल्ला, ऐसा कह देता है वो। और वो इस चीज में मानता भी है, और वो अल्लाह के साथ कुफर कर देता है। इसे कहते हैं बड़ा शिर्क। फिर एक आता है छोटा शिर्क। अब छोटे शिर्क जो है ये ऐसे हैं कि इनको जल्दी पहचान नहीं पाते, कई बार लोग जिनको कम नॉलेज होती है वो नहीं पहचान पाते। और ये थोड़े से कॉमन भी हो चुके हैं आज के टाइम पे मुस्लिम्स के अंदर। आपने इनमें से कुछ का नाम भी लिया अभी, और अनफॉर्चुनेटली हमारे कई भाई इसमें लगे भी हुए हैं। मैं इन नोट्स में से इनके कुछ के नाम आपको बता देता हूँ। सो इसमें पहली चीज आती है कि अल्लाह की कुछ पावर्स लोगों को दे देना। जैसे कि कोई ये मानता है कि ये जो पीर है ये आगे का फ्यूचर देख सकता है। ऐसा किसने कह दिया कि कोई पीर फ्यूचर देख सकता है? आगे का फ्यूचर तो सिर्फ अल्लाह को पता है, किसी इंसान को थोड़ी पता है कि आगे क्या होगा, सिर्फ अल्लाह को पता है। लेकिन कुछ लोग किसी पीर से आगे का फ्यूचर पूछने लग जाते हैं, तो ये भी एक शिर्क है। फिर अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना। सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए जब हमारे ऊपर मुसीबत आए। मदद मांगने से मेरा मतलब है कि इबादत के तौर की मदद मांगना, ठीक है? ये मदद नहीं मांगना कि मेरा वो सामान उठा के दे दो, ये तो नॉर्मल मदद है। इबादत वाली मदद मांगना, ठीक है, दुआ करना या किसी और से कोई किस्मत वाली बातें मांगना। फिर तीसरा आता है रिया। ये तो ऐसा है जिसके बारे में लोग बात भी कम करते हैं। आप नमाज पढ़ रहे हो, नमाज दूसरों के सामने शो ऑफ करने के लिए पढ़ रहे हो। आप दावत दे रहे हो, दावत दूसरों के सामने शो ऑफ करने के लिए दे रहे हो कि देखो दूसरे मुझे देखेंगे और मेरी तारीफ करेंगे कि मैं कितना बड़ा दीनदार इंसान हूँ। ये भी एक छोटा शिर्क है और ये नहीं करना चाहिए। और फिर चौथा और आखिरी पॉइंट है सुपरस्टिशंस में बिलीव करना। कुछ ऐसी चीजों में यकीन रखना जो चीजें असलियत में नहीं है और वो साबित भी नहीं है किसी भी तरह से। यानी जो पुराने टाइम के जो अरब्स थे इस्लाम एक्सेप्ट करने के पहले, उनके अंदर कुछ सुपरस्टिशन चलते थे, जैसे कि ड्रॉइंग ऑफ एरोज। सो वो लोग जब कोई फैसला लेते थे तो फैसला लेने से पहले एक एरो ड्रॉ करते थे। और मैं उसके डिटेल के प्रोसेस मुझे अभी याद नहीं है, बट बेसिकली वो अपने फैसले को इसके ऊपर डिटरमिन करते थे कि वो एरो किस जगह लैंड करेगा या उस एरो की पोजीशन क्या होगी। इस चीज के ऊपर वो अपने बड़े फैसले लेते थे। एक रिवायत में भी शामिल है कि एक असैसिन जो था, वो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने आया था, तब उसने उनको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, इसका फैसला उसने एरोस को ड्रॉ करके लिया था। सो ये था चौथा पॉइंट, सुपरस्टिशंस में बिलीव करना। इसके अलावा भी और भी नए तरीके के शिर्क आ रहे हैं आज के टाइम पे, बहुत सी नई चीजें आ रही हैं आज के टाइम पे। तो ये होता इसलिए है क्योंकि शैतान हमेशा से चाहता है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको किसी ना किसी तरह बस हटा दो सही रास्ते से। तो इसके लिए वो हमेशा कोशिश करता है कि या तो इनसे बड़ा शिर्क करवा दो, और अगर ये इनका ईमान मजबूत है, ये बड़ा शिर्क नहीं करेंगे, तो इनसे छोटा शिर्क करवा दो। तो हमें छोटे शिर्क से भी बच के रहना चाहिए क्योंकि वो भी हमें जहन्नुम की तरफ घसीट सकता है। सो ये था मेरा ओवरऑल आंसर इस क्वेश्चन के ऊपर। सो इफ यासिर भाई कैन कम बैक।
जी ज़ुहैब, आई एम हियर। सो ये बहुत अपने अच्छे और बाकी तफसीलों से आपने इसके बारे में हमें समझाया और ये हम्म काफ़ी डिटेल में था और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ आपके इस जवाब से। सो दर्शकों, अभी हम्म हम मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तौहीद और शिर्क का डिफरेंस शॉर्ट और क्लियर कैसे समझ सकते हैं, किसी आम इंसान को समझाना हो। सो इन माय ओपिनियन जो है, तौहीद सिर्फ अल्लाह को इबादत का हकदार समझना। शिर्क हम्म किसी और को अल्लाह के साथ या अल्लाह का जगह पर रखना। सिंपल फॉर्मूला ब्रो, वन गॉड, वन पार्टनर, नो वन should be there. I would like to answer, like, I would like to further, Zuhaib can continue in more details. Zuhaib. इवन दो मैंने तौहीद एंड शिर्क के बारे में ऑलरेडी बात कर दी है, तो चलो उसको मैं Yeah. 10 सेकंड में समराइज कर देता हूँ। That's it. Correct. अल्लाह ही गॉड है एंड अल्लाह के अलावा कोई और गॉड नहीं है। एंड अल्लाह कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता, अल्लाह को कभी किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। एंड अल्लाह ही एक वन एंड यूनिक गॉड है, ठीक है। अल्लाह के अलावा कोई भी और कैंडिडेट खुद को गॉड नहीं बोल सकता। यानी कल के दिन नाउज बिल्ला कोई दूसरा इंसान अगर आगे आके बोल दे कि मैं गॉड हूँ, तो वो खुद को कभी साबित नहीं कर पाएगा। एंड जो लोग उसमें बिलीव कर देंगे कि चलो ये इंसान कह रहा है कि ये गॉड है, तो चलो हम इसमें मान लेते हैं, उन लोगों को हम मुशरिक कहेंगे। इसे कहते हैं शिर्क करना। कोई भी और ऐरा गैरा बंदा अगर आकर बोले कि मैं गॉड, तो अगर तुम उसमें मान लेते हो, तुम ऐसी बेवकूफी दिखा देते हो, इसे कहते हैं शिर्क करना। अल्लाह ने खुद के बारे में डिफाइन कर रखा है कि गॉड क्या होता है, एंड गॉड सिर्फ उसी डेफिनेशन के अंदर ही फिट आ सकता है। कोई भी और ऐरा गैरा इंसान खुद गॉड नहीं बोल सकता, और जो लोग उस इंसान में मानेंगे वो शिर्क कर रहे हैं। सबसे आसान तरीके से तो ये है। ये जुहेब, आपने बिल्कुल ही सही कहा और हमारे दर्शकों को भी इससे एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि यही हक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आवर फोर्थ क्वेश्चन जुहेब, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तौहीद पर मजबूत होने के लिए कौन सा कुरानिक वर्स या हदीत को रोज़ याद करना चाहिए? देखिए, मेरा ये जवाब रहेगा, रोज़ सूरा इखलास पढ़े, सुबह शाम की दुआ पढ़े, आयतल कुर्सी और सूरा अल काफिरून की तिलावत करे। और एक हदीस में यह है, whoever dies while knowing ला इलाहा इल्लल्लाह will enter paradise। सही मुस्लिम। द फर्दर जुहेब विल कंटिन्यू। इस्लाम के अंदर बहुत सारे जिक्र हैं जो आपका तौहीद को मजबूत करने में मदद करेंगे। इट गोज लाइक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये एक अरबिक फ्रेज है, इसका मतलब है कि देयर इज नो पावर, नो स्ट्रेंथ एक्सेप्ट विद अल्लाह। अल्लाह के सिवाय किसी भी चीज में किसी भी तरह की पावर या स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर किसी चीज में पावर या स्ट्रेंथ पाई जाती है तो वो अल्लाह की तरफ से। तो ये एक अज़कार है जिसको आप रिपीट कर सकते हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका मतलब भी आप समझ लो, मैंने अभी इसका मतलब स्टेट किया। एंड अगर इस जिक्र को आप बार बार रिपीट करते हो अपने दिन में, तो अल्लाह आपके दिन में ब्लेसिंग्स, आपके दिन में बरकतें नाजिल कर देगा। दूसरा जो अज़कार आप यूज कर सकते हो वो है कलमा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको भी अगर आप रिपीट करते हो तो इससे भी अल्लाह आपसे खुश होगा, आपके अंदर की तौहीद भी मजबूत होगी एंड आपके दिन में ब्लेसिंग्स भी आ जाएंगी। फिर जो बेसिक अज़कार है, सुबहान अल्लाह 33 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम्स, अल्लाहु अकबर 34 टाइम्स, इनको भी आप रिसाइट कर सकते हो अपने दिन के अंदर, ताकि ये भी आपके अंदर की तौहीद को मजबूत करे। प्लस इनके एडिशनल भी बहुत से फायदे हैं, वो सब भी अल्लाह ने कई जगहों पर हदीस में बता रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह अकबर कहते हो, तो जन्नत के अंदर आपके लिए एक पेड़ उगाया जाता है। इनके स्पेसिफिक टाइम्स भी बता रखे हैं कि नमाज के बाद भी आप पढ़ सकते हो, या फिर सुबह उठते से भी आप पढ़ सकते हो, सोते टाइम भी आप पढ़ सकते हो। बहुत से स्पेशल टाइम भी थे जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अज़कार को पढ़ते थे। फिर यासिर भाई ने आपको कुछ कुरान की आयतों के भी मेंशन किया है।
आयतुल कुर्सी आप पढ़ सकते हो, देन सूरह इखलास आप पढ़ सकते हो। इवन जो सबसे पहली सूरत है, सूरह अल फातिहा, उसके अंदर भी आपकी तौहीद मजबूत होती है। तौहीद एक बहुत कोर कॉन्सेप्ट है इस्लाम का। आपके अंदर की तौहीद मजबूत होनी चाहिए। So that's my answer to this question. I hope Yasir bhai comes back soon. Yeah, that was a really amazing answer, Zuhaib, and I have to say something for this. But now let's move on to the most controversial, uh, whatever we say, question. But we got a comment here, Zuhaib. So we should move to the comment question or to the last question. आप क्या कहना It's चाहते हैं? अगर वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा तो उसको मेंशन कर दें। आई थिंक वो काफी ज्यादा मजेदार है, जिसे मुझे भी देने में मजा आएगा आंसर। सो हियर वी गो। अहमद खान पूछ रहे हैं जुहेब, तौहीद और शिर्क का फर्क दुनिया और आखिरा में क्या इम्पैक्ट डालेगा? तो ठीक है, जुहेब मैं इसका पहले आंसर देना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। मेरे लिए बस सिंपल आंसर मैं दूंगा। सिंपल है भाई अहमद भाई, तौहीद इज इक्वल टू सुकून प्लस कामयाबी दुनिया में, जन्नत आखिरा में आप जाओगे जब आप इंतकाल करोगे। शिर्क परेशानी गुमराही दुनिया में, जन्नत में, फिर जहन्नम में आदमी जाएगा। शिर्क का सिंपल है और तौहीद का सिंपल है। मैंने आपको बता दिया दो, बाकी जुहेब भाई आपको प्यार से डिटेल में समझाएंगे। जी जुहेब भाई। यासिर भाई आप यही देख लो ना, जो लोग शिर्क करते हैं उनकी जिंदगी अभी छुपी भी थोड़ी है। आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो कि शिर्क करते हुए वो लोग क्या क्या चीजें फेस करते हैं, और कुफर की जिंदगी इंसान किस किस तरह से बिताता है। आप देखते हो कितने सुसाइड्स होते हैं उन कंट्रीज के अंदर, कितने तरह के अंधविश्वास चलते हैं शिर्क वाले लोगों के बीच में। सो आप खुद ही देख सकते हो कि आपके क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। बाकी अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में जवाब दूं तो मैं दे सकता हूँ। आपको आगे कुछ कहना है यासिर भाई? इसकी ज़रूरत नहीं है और अहमद भाई को भी हमारी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम इतना टाइम लेते नहीं और हम क्विक लोगों को समझा देते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द आवर लास्ट क्वेश्चन। या मैं थोड़ा जुहेब सा आर यू बता ही रेडी देता फॉर हूँ दिस उसको क्वेश्चन? चाहे तो। ठीक है, जुहेब हाँ ओके। वांट्स टू आंसर अहमद भाई's क्वेश्चन। सो हियर वी गो। अहमद भाई's क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी। यू सी, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि अगर आपको पता चल गया है कि आपको किसी इंसान ने दावत दी और आपको पता है कि अल्लाह ही गॉड है, तो आपको अल्लाह को एक्सेप्ट करना होगा वैसे ही, एंड आपको कुफर पूरी तरह छोड़ना होगा। ठीक है, जैसे कि आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो आपको नॉलेज है इतनी, इतना तो मैं समझता हूँ। आपके पास इंटरनेट भी है, आपके पास टाइम भी है, इतनी लंबी जिंदगी भी है आपको पहचानने के लिए कि असली रिलीजन कौन सा है, एंड ये सब बातें। और अगर आप एक मुस्लिम फैमिली के अंदर पैदा हो गए हो तो आपको तो शुरुआत से ही नॉलेज मिल जाती है कि तौहीद क्या होता है, शिर्क क्या होता है। तो आप फिर बहाना नहीं यूज कर सकते। पॉइंट ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नॉलेज ही नहीं होती कि कुफर क्या होता है, शिर्क क्या होता है। वो ऐसी फैमिली में पैदा हो जाते हैं जहां पर इन चीजों के बारे में किसी को आसपास तक भी कोई नॉलेज नहीं होती। कुछ लोग अफ्रीका के जंगलों में पैदा हो जाते हैं, वहां पर उन्हें इन चीजों की कम नॉलेज होती है। इवन तो उनके अंदर भी किसी पुराने नबी की सिखाई हुई बातें मौजूद होती हैं, बट अभी जो अपडेटेड वर्जन है उन सब की चीजों की नॉलेज उनको नहीं होती। तो उनके लिए एक बहाना मौजूद है कि अगर वो लोग का इंतकाल होता है तो वो लोग अल्लाह के पास जाके कह सकते हैं कि हमें नॉलेज नहीं थी तौहीद और शिर्क के बारे में, तो अल्लाह उनको माफ कर देगा। ठीक है, जिन लोगों को नॉलेज कम थी उनको अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह को एग्जैक्टली पता है कि किस इंसान की कितनी कितनी गलती थी किस किस चीज में। उस हिसाब से आप अल्लाह पर भरोसा कर सकते हो। दूसरी चीज की, आपको अगर पता चल गया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इसको फॉलो करना है, आप इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक मुस्लिम फैमिली में भी पैदा हुए, आपको ऑलरेडी शुरुआत से इस चीज की नॉलेज दी है, तो आपको ये फॉलो करना जरूरी है। आपके ऊपर फर्ज है कि आप शिर्क नहीं कर सकते चाहे कुछ हो जाए। लुकमान अलैहिस्सलाम ने भी तो अपने बेटे को यही कहा था कि बेटा कुछ भी कर लेना, शिर्क कभी मत करना। ठीक है, तो लुकमान अलैहिस्सलाम का भी एडवाइस फॉलो करो। सो दिस वाज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। जुहेब का क्या जवाब है, क्या कहने हैं, माशाल्लाह। और चलिए आते हैं हमारे सबसे आखिरी क्वेश्चन पे, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और कुछ सेक्ट्स को आई थिंक हम कुछ बुरा नहीं कहेंगे, जो बोलेंगे हम फैक्ट्स बोलेंगे। सो हियर वी गो।
फिफ्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अगर कोई अल्लाह मुस्लिम सॉरी आई एम सॉरी अगर कोई मुस्लिम फैमिली या फ्रेंड्स गलत अकीदा वाले हो तो हम कैसे उनको दावत में बिना लड़ाई के लाएं? और मेरा तो यही एक जवाब रहेगा, सिंपल सा, हिकम और हुस्न इखलाक से बात करें, गुस्सा नहीं, दलील के साथ साथ समझाए। अल्लाह फरमाता है, इनवाइट टू द वे ऑफ योर लॉर्ड विद विजडम एंड गुड इंस्ट्रक्शन। अन-नहल, आई थिंक सूरा अन-नहल, वर्स नंबर 125 और 16। That's it, and Zuhaib can give you the further. इसमें दावत देने की बात हो रही है उन लोगों को जो माइनर या फिर मेजर शिर्क कर रहे हैं, है ना? सो माइनर जो या लोग मेजर मेजर या शिर्क, फिर उससे बड़ी, फॉर एग्जाम्पल दे आर गोइंग फॉर अ दरगाह, ताबीज, डंडिया, और इवन सम पीपल यू कैन सी इन देयर हैंड दैट यू कैन जुहेब लाइक समथिंग जो अदर रिलीजन के लोग पहनते हैं, आप समझ रहे होंगे, कुछ धागा टाइप, वो आजकल कुछ मुस्लिम्स भी पहनते हैं, तो उसमें भी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, यार ये मुस्लिम से या कौन है? सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो कुरान के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि किसी भी तरह का जब डिस्प्यूट होता है तो लोगों को दोबारा कुरान के पास वापस आना चाहिए। तो वो जो लोग हैं जो शिर्क कर रहे हैं, उन्हें आप कुरान के जरिए से समझा सकते हो कि देखो कुरान के अंदर ये क्या क्या लिखा है, आप कुरान को स्टडी करो, आप जो कर रहे हो वो चीज कुरान के मुताबिक गलत है। जैसे कि हो सकता है वो आपको देखकर बोले कि देखो तुम अपने फिक्र की, अपने मजहब की तारीफ कर रहे हो हमारे सामने। उनको समझाना, मैं अपने मजहब की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सिर्फ कुरान की तरफ से ही बात आपको कहने आ रहा हूँ। वरना मुझे क्या फायदा होगा आपको अपने मजहब की तरफ लाने में? मुझे फायदा क्या होगा उसमें? क्योंकि आप भी मुसलमान हो, फिर मैं भी मुसलमान हूँ। अगर मुझे पहले से पता होगा कि आप सही हो तो मैं आपको इधर क्यों लाऊंगा? मैं आपका भाई हूँ, आपकी फिक्र में मैं आपको दावत देना चाह रहा हूँ, आपकी फिक्र में। उनको इस तरह से प्यार से समझाओ, उनके सामने आप कुरान की आयतें रखो, उन्हें बोलो कि देखो कुरान ब्लेटेंटली, कुरान खुल कर कह रहा है कि ये चीजें गलत है और ये चीजें सही है। अब जब कुरान के अंदर साफ लिखा है क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, और आप खुद एक मुसलमान भी हो, तो आप फिर आगे जाके जब अल्लाह आपसे पूछेगा कि वो वाला शिर्क क्यों किया तुमने, तो आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि आप खुद भी एक मुसलमान हो, आपके सामने कुरान भी मौजूद है, कुरान साफ तरीके से आपको बता भी रही है कि क्या गलत है क्या सही है, फिर भी आप गलत कर रहे हो, तो आप अल्लाह को क्या जवाब दोगे फिर? तो आप इस तरह प्यार से उनको समझाना, इंशाल्लाह वो, अगर आप प्यार मोहब्बत से किसी को समझाते हो तो वो सही रास्ते पर आ जाता है। और आप खुद भी अपने गुनाहों को रोकना, ताकि वो, अगर आपको पहले से जान पहचान रखता हो तो आपके पुराने गुनाह आपको याद न दिला दे कि देखो तुम भी तो फला फला गुनाह करते थे पहले। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो चीजें अल्लाह प्यार मोहब्बत और नरमी से किसी को दे देता है, वो चीजें अल्लाह दूसरी तरह से नहीं देता। यानी अगर आप किसी इंसान को किसी बात के ऊपर प्यार मोहब्बत से कन्विंस करने की कोशिश करते हो, तो वो इंसान कई गुना बेहतर तरीके से कन्विंस हो जाता है उन बातों की तरफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 99% दावा प्यार मोहब्बत से ही हुई है, 90% तक की दावा सब प्यार मोहब्बत से हुई है। सो आपको भी यही करना चाहिए। जो लोग माइनर शिर्क के अंदर हैं या चाहे मेजर शिर्क के अंदर भी हैं, उनको दावत इसी तरीके से ही दी जा सकती है। एंड जो मेजर शिर्क के लोग हैं, उनसे आप, अगर वो किसी और रिलीजन के हैं, तो आप उनको उन्हीं के रिलीजन की कुछ बातें उनके सामने रखो जो उनको इस्लाम की तरफ डायरेक्ट करें। आप उनको गॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में बताओ कि उनके रिलीजन में क्या कॉन्सेप्ट है गॉड का, इसको इस्लाम के तौहीद के कॉन्सेप्ट से कैसे हम अलाइन करके देख सकते हैं, कैसे ये एक दूसरे से कंपैरिजन हो सकता है इन दोनों का। सो उनको अगर आप इस तरह से उनके सामने बातचीत करोगे, तो आई डू होप कि हो सकता है उनको अंदर भी ये लाइट जागेगी ईमान की, एंड वो आगे खुद रिसर्च कर लेंगे। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस उनको मोटिवेट करना है थोड़ा सा, एंड वो लोग इंशाल्लाह, उनके पास भी इंटरनेट है, उनके पास भी मोबाइल है, वो आगे आगे की रिसर्च खुद कर लेंगे। सो ये था मेरा आंसर इस पूरे क्वेश्चन की तरफ कि आप किस तरह से
जो लोग माइनर या मेजर शेयर कर रहा होगा उसको आप दावत दे सकते हो। जी जुएब, आपने बहुत ही अच्छे से घुमा फिरा के क्वेश्चन को समझा दिया। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दिस आइडियाज फाइव पॉडकास्ट। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमें ये याद दिलाता है कि तौहीद सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि हमारी रूह का ईमान है। हर दिन, हर अमल, हर सोच में तौहीद का जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। चिल और याते सबसे भाई बड़ा चिल। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड है जन्नत, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Whoever says La ilaha illallah sincerely from his heart will enter paradise। बुखारी एंड मुस्लिम की हदीस। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें पूरे तौहीद पर जिंदगी और मौत नसीब करे, आमीन। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें, अपने लाइफ में तौहीद को अमल में लाए। और सबसे पहले आज हमने जो चीज़ ये पॉडकास्ट से सीखा है, आप लोगों से पहले हम इस पे अमल करें, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाकी मैं फर्दर जुहेब को कहूंगा कि वो इस पॉडकास्ट को एंड कर दे। जो भी हमने मिस्टेक्स करी होंगी इसके अंदर, वो सब हमारी अपनी गलती की तरफ से थी, एंड जो भी इस पॉडकास्ट के अंदर खैर की बातें हुई वो सब अल्लाह की तरफ से थी। तो आमीन हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमसे जो भी गलतियां हुई होंगी उनको माफ कर देगा, उनसे किसी भी आमीन तरह का शर नहीं फैलने देगा। एंड जो भी हमने खैर की चीजें करी उनके अंदर अगर हमारी नीयत के अंदर भी गलती हो गई है तो अल्लाह उसे भी माफ कर दे एंड हमारा अमल कबूल कर दे। एंड जो आमीन लोग देख रहे हैं उनका भी यहाँ पर मौजूद होने का अमल अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन So या रब्बल आलमीन। let's end this podcast now. Let's Assalamu end alaikum. now. Signing out, Yasir Jamil and Zuhaib Ahmed Gaur. Here we